खाली जेल जा रहे हो तुम और पैसा ले रहा है बीजेपी का नेता आता है। तो जो अवैध बालू, एक पशु तस्करी, दो और तीसरा है दारू। बिहार में दारू बंद है और आए दिन 2500 ट्रक दारू जा रहा है। कि मैं जब उसकी आवाज उठाया, पेपर में निकला, मेरा मीडिया चली थी, टीवी चली थी कि जी हाँ बलिया में न थाना बिकता और आग लगी और आग नहीं लगी, मुकदमा कायम हुआ। तब मेरी औरत छत्राणी थी, जा करके डीएम कार्यालय पर धरना। तो वहां तो लूट कराई जाती है। वहां का मंत्री 10-10 लाख रुपया महीना। जिले के कप्तान को सबसे पहले वही आप ही से हथकड़ी लगा के पैदल ले जाकर के जेल में डालना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा अगर गाजीपुर और बलिया में ट्रेंड कोई थाना दिख रहा है तो वो है नरही थाना। नरही थाना मशहूर क्यों हुआ? नरही थाना आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से हमेशा भ्रष्टाचार के रूप में लिप्त होता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं उठ पाती थी, ना ही उसके बारे में कोई जान पाता था। हमारे साथ मौजूद एक शख्स हैं जो कभी उसी थाने पर पुलिस हुआ करते थे। 1977 में इनकी भर्ती हुई थी, लेकिन आज तक हमेशा से बस पुलिस के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, सिपाहियों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और जेल भी गए, सस्पेंड भी किए गए, लेकिन फिर से रिटायर्ड होने के बाद भी चुप नहीं बैठे। हम सीधे बातचीत करेंगे और उस नरही थाना से जो रिलेटेड कहानी हुई है, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और नरही थाना में जितने पुलिस सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनका जो रिपोर्ट आ रहा है कि उनके परिवार वाले लगातार परेशान भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, जी। मैं पुलिस विभाग से रिटायर हूँ। मैं सन 2010 में नरही थाने पर कार्यरत था। थोड़ा सा पीछे खिसक जाइए। उस समय बसपा की सरकार थी। तो जब मैं नरही थाने पर कार्यरत था तो वहाँ एक विमलेंदु कुमार थे, बीके शेखर कप्तान थे। ये लोग भ्रष्टाचार का हद पार करते थे। मैं तामझाम से, अपने शुरू से मेरा कल्चर था, तो मैं 4 पहिया गाड़ी भी रखा था, बुलेट भी रखा था, मैं आता जाता था। लेकिन मुझे बहुत भ्रष्टाचार से इंटरेस्ट नहीं था। ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं हरिश्चंद्र रहा, ये भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के विषय में बहुत ज़्यादा गरीबों के प्रति मेरी निश्चित रूप से आह रहती थी। लेकिन नरही थाने की रवैया वो थी कि मैं जब उसकी आवाज़ उठाया, पेपर में निकला, मेरा मीडिया चली थी, टीवी चली थी कि जी हाँ बलिया में न थाना बिकता है। न्यूज आपको, अब तो आप एक जल्दी आ गए, नहीं तो आपको हम डॉक्यूमेंट्स देंगे, डॉक्यूमेंट से हम बात करते हैं। पेपर कटिंग मेरे पास है कि ओम प्रकाश ने बयान दिया कि जी हाँ बलिया में थाना बिकता है। मतलब उस समय जब आपसे मीडिया ने पूछा है कि थाना बिक, हाँ। क्यों? इसलिए कि जब विमलेंदु कुमार यादव ने एक मुंशी को रिवॉल्वर निकाल लिया मारने के लिए, तो मैं उस पर विरोध पैदा किया। मैं उस समय विमलेंदु कुमार के साथ मेरे द्वारा हो सकता है कि बदसलूकी भी की गई हो, मैं इसको भी स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में था। उस समय आप पुलिस हुआ करते थे? हाँ, वहाँ थे। और वह जो है विमलेंदु कुमार 4 साल के नौकरी वाला को कप्तान ने नरही का चार्ज दिया। जो सुर्खियों में थाना रहता है नरही, उस सुर्खियों के थाने पर चार्ज में भेजा क्यों गया? और ऐसे लोगों को कप्तान वही भेजते हैं जो अधिक उनको पैसा दे। इसीलिए उसी एसओ को नियुक्त किया जाता है। जो कोई कहेगा कि हम 5 लाख देंगे नरही का, दूसरा कहेगा कि हम 10 लाख देंगे, तो 10 लाख वाले को भेज देंगे। रिश्ता तो करके आए नहीं किसी एसओ इंस्पेक्टर से, तो उनको भेज देंगे। तो विमलेंदु कुमार को भेजे, विमलेंदु कुमार पैसे में इतना पागल हो गए कि मुंशी पर रिवॉल्वर निकाल लिए और पेपर कटिंग चली कि मुंशी पर तानी थाना अध्यक्ष ने रिवॉल्वर। पेपर कटिंग है, आपको आइएगा अगली बार में दे दूंगा, उसको भी न्यूज में चला दीजिएगा। वो निकलती थी तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया और मुझे मुंशी को लाइन हाजिर किया गया, मुझको आईएसओ को कुछ नहीं। वो रिवॉल्वर निकाला है तो उसको कुछ नहीं, उसको सरकारी रिवॉल्वर मिली है गोली मारने के लिए सिपाही दरोगा को, बदमाश को तो कभी मारने की जरूरत है नहीं। अब इसके बाद जो है मैं कप्तान से पूछा तो कप्तान कह रहे हैं कि तुम मुझसे पूछे ना, किससे पूछूंगा, किए हैं आप अपराध मेरा आप ही नहीं बताएंगे। अब इसमें हमारी उनकी गर्मी गर्मा हो गई, गर्मी गर्मा हो गई तो अब उसमें जो है हमको जो है हमारे खिलाफ ऐसे, मैं बाहर निकला तो तमाम मीडिया के लोग खड़े थे। मैंने बयान दिया कि जी यहाँ बलिया में थाना बिकता है। कहते हैं लोग कि मीडिया में पुलिसकर्मी बयान नहीं दे सकता है, ऐसा क्यों? जिलाध्यक्ष
जैसे विभागाध्यक्ष यानी पुलिस कप्तान या डीएम, ये सौ लोग कैसे बाइट देते हैं? ये सौ लोग बाइट देते हैं? सारे लोग देते हैं? कैसे देते हैं? जब विभागाध्यक्ष उस विभाग का अध्यक्ष ही कर सकता है तो कैसे ये लोग देते हैं? लेकिन देते हैं। तो इस तरह से मैंने बाइट दे दिया। अब बाइट दे दिया तो अब मेरे खिलाफ और आग लगी, और आग नहीं लगी, मुकदमा कायम हुआ। तब मेरी औरत छत्राणी थी, जा करके डीएम कार्यालय पर धरना पर बैठ गई, और जब धरना पर बैठ गई तब जा करके मुझे छोड़ा गया। मतलब मेरा पीछा छोड़ा गया, मेरे घर दबिश दी गई, आकर के मेरे लड़की के मायके से दबिश गई, मुझे घोर अपमानित किया गया। क्यों? दूसरे के लिए। मेरा अपराध नहीं था, मैं रिश्वतखोरी नहीं किया। मतलब आप गलत के खिलाफ अगर आवाज उठा देते थे, अगर थानाध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ आवाज उठा देते थे तो अगला बंदा जो है कि आपके ऊपर परेशान। मुझसे एसपी सीओ हिलते थे, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं था। मैं धरना पर बैठ गया, वही कचहरी में धरना दिलवा दिया मैंने, चलने लगा, धरना प्रदर्शन होने लगा। ओमकार सिंह कप्तान थे, मेरा ट्रांसफर कर दिया ललितपुर। लेकिन बलिया जिले की पुलिस कही कि जितना पैसा लगे आप ट्रांसफर हो कहिए। बलिया जिले की पुलिस चंदा इकट्ठा करके मुझको देती थी, मैं लड़ा और मुझे वापस आया, उसी थाने पर पोस्टिंग की गई। तो भैया बलिया जिले के नरही थाने के रवैया यह है कि पन्ने लाल अगर वसूली करते थे, कराते थे, ये कहीं से हम इसको इनकार नहीं कर सकते। अभी अभी ओम प्रकाश सिंह के बारे में बात हो रही थी। ओम प्रकाश सिंह जेल जाते हैं, ओम प्रकाश सिंह के ऊपर पुलिस प्रशासन हमेशा परेशान करती रही है। लेकिन जो नरही थाना का जो कांड आज दिखाई दे रहा है बलिया में, वो नरही थाना आज की डेट में लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे लूटपाट होती है। ऐसा है क्या वहाँ पे? देखिए, लूटपाट की बात करेंगे तो लूटपाट नेताओं से मंत्रियों तक होती है। केवल नरही थाने की कोई बात करता है तो हम नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि वहाँ नेता मंत्री सारे लोग लिप्त हैं। मंत्री जा रहा है, कराए कि 100 गाड़ी नरही थाना तुमको देना है मेरे इस जुलूस में। नरही उसको अपने घर से ले आके देगा, खेत बेच के देगा, उस दिन नहीं जानते हैं कि कहाँ से देगा। तो वहाँ तो लूट कराई जाती है। वहाँ का मंत्री 10-10 लाख रुपया महीना लेते हैं। मुकदमा तो उनके खिलाफ भी कायम होना चाहिए, वहाँ के वर्तमान मंत्री के खिलाफ। एडीजी, आईजी, डीआईजी, आईपीएस कौन है जो उसमें लिप्त नहीं है? जो पकड़ने जा रहे हैं, जो पकड़ने जा रहे हैं, पहले वो अपना जिला सुधार लें। बलिया जिला को सुधारने चलिए, बनारस आजमगढ़ से गए उसको नहीं सुधार पा रहे हैं। वहां रिश्वतखोरी नहीं है। नरही थाना चूंकि सुर्खियों में है, उत्तर प्रदेश का सबसे क्रीम थाना माना गया है, वहाँ करोड़ों की हर महीने वसूली है, तो वो तो सुर्खियों में रहेगा, वहाँ का नाम रहेगा। तो हमारे जिले के कप्तान को सबसे पहले वही आपिस से हथकड़ी लगा के पैदल ले जाकर के जेल में डालना चाहिए, क्योंकि कप्तान जानता नहीं था कि नरही थाने पर वसूली होती है। वो पैसा लेता है तो नहीं जानता है कि कहाँ से। मुद्दतों से मैं 2010 का बयान दिया, मुद्दतों की बात कर रहे हैं। नरही थाना जब मैं गया था तो मेरे एक परम आदरणीय मित्र थे त्रिलोकीनाथ सिंह, त्रिलोकी भैया जो हमारे हैं, मुझे जानबूझ करके मेरा ट्रांसफर किया गया था। वो कहे कि 48 घंटे में तुम्हें नरही भिजवा के आऊँगा, तो भिजवा दिए बिना पैसे का। उस समय 50,000 रुपये में पोस्टिंग है, तो या तो सिपाही की पोस्टिंग वहाँ 2-2 लाख रुपया में कप्तान करते हैं। तो जब 2 लाख रुपया में कप्तान पोस्टिंग सिपाही की करते हैं तो क्या नहीं जानते कि वहाँ जाएगा तो 2 लाख रुपया अपना निकालेगा कि नहीं? चोरी तो ये आईपीएस कराते हैं, जेल आईपीएस जब तक नहीं जाएंगे। अभी देखिए देवरिया में श्रीपत मिश्रा 3 साल कंटिन्यू रहे, अब जो है जो गए हैं कप्तान 2.5 साल से हैं। वहाँ जिसको चाहे जैसा चाहे वो चला रहे हैं। भैया आईपीएसओ से लूट है, न कि लूट सिपाही दरोगा से है। ये लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, आम जनता के साथ करें चाहे जिसके साथ करें, वो पैसा ले रहे हैं कप्तान साहब लोग। एक चीज़ और बताइए, अभी नरही थाना जैसे भी लूटपाट की बात आ रही थी बात, ज़्यादातर किस मामले में वहाँ लूट होती है? क्या कारण, क्या वहाँ कहाँ से पैसा आता है? देखिए वहाँ 3 चीज है मुख्य जड़। बालू जो डेली खनन बिहार से आता है, खनन के बिहार से आता है, तो जो अवैध बालू, एक पशु तस्करी, 2 और तीसरा है दारू। बिहार में दारू बंद है और आए दिन 2500 ट्रक दारू जा रहा है हरियाणा से चल के, यूपी से नहीं। वो हरियाणा के उस पर लेबल लगे, हरियाणा चलता है। हमारे माननीय योगी जी की सरकार में, हमारे योगी जी के बुलडोजर में, हमारे योगी जी को गुंडा दमन में, क्या वहां से लेकर के यहाँ तक वो दारू कैसे चली गई? कारण क्या है कि भाजपा के नेता उसी में सम्मिलित है। यानी आपका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से बिहार में दारू बंद है और यहाँ से हरियाणा चल के बिहार दारू भी जाता है।
हरियाणा से चल के बिहार जब भी पकड़ी गई है तो उस पर लेबिल लगी है हरियाणा, बिस्की की लेबिल लगी है हरियाणा। हमारे समय भी जाता पकड़ी है गई, बिहार में जाता है बिहार में अभी भी। अभी भी। हम भी तो फेफना तो पकड़े, 3-4 ट्रकें पकड़ी गई, तो ऐसी बात नहीं है हर थानों में पकड़ी गई होगी, 2 ट्रक 4 ट्रक हर थानों में। पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। नहीं, जेल जाते हैं, लेकिन अब एक आध बार जेल नहीं भेजेंगे तो कप्तान साहब खुदा कह देंगे कि इसको पकड़ लो, इसलिए कि कप्तान साहब सुर्खियों में बने भी रहे। मतलब ये 10 वहाँ गाड़ी पास करा दिए, एक गाड़ी से पकड़ उस ली। निश्चित रूप से हमारे कप्तान साहब लोग की मर्जी से, वहाँ लालजी शुक्ला कप्तान थे। लालजी शुक्ला जी एक ऐसे कप्तान आए, भगवान करें कि ऐसे आईपीएस हमारे विभाग में पैदा हो। 1 रुपया रिश्वत नहीं लेते थे, गुड़ से पानी पीते थे। मतलब जो गलत था उससे गलत ही कहते थे। नहीं, जेल भेज देते थे, छोड़ते नहीं थे लालजी मिश्रा। उनकी एक क्वालिटी थी, लालजी शुक्ला थे। और एक और कप्तान का हम नाम नहीं याद कर पा रहे हैं, अभी सरकार बनी उसी समय वो आए थे एक बार, 3 ही महीना रहे। पेपर में माइक से रिक्शा पर लगा के गजट करा दिए कि कोई अगर रिश्वत मांगता है तो मेरे यहाँ कॉल करो, अपना नंबर बताते थे। एक चीज़ और बताइए चाचा कि जैसे कि नरही थाना की बात बता रहे हैं हम लोग, अभी भार्गव साहब भी आए हैं, पकड़े गए, पन्ने लाल कोई कन्नौजिया वहाँ पे थानाध्यक्ष है, अभी वहाँ बताया जा रहा है कि जब से वो आए हैं तब से ज़्यादा और ज़्यादा लूटपाट होनी शुरू। नहीं, ऐसी में आज समय तो इतना पुलिस डरी होगी कि लूटपाट क्या करेगी। इस अरे जेल गए तो इस समय तो डरी होगी, लेकिन वो बंद नहीं होगा। मैं मेरे समझ से यह है, इसलिए कि निश्चित रूप से वहाँ के जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं पहले तो वही भूखों मर जाएंगे। और क्या, दारू पास कराने वाला बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय है, बालू खनन कराने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यह गलत कह रहे हैं लोग जो केवल पुलिस है, पुलिस से ज्यादा तो ये लोग हैं। वहाँ के रवैया नहीं, गलत क्यों नहीं है क्यों नहीं, उनकी बातों को मानती है। साले जेल जा रहे हो तुम और पैसा ले रहा है बीजेपी का नेता, आधा वो लेके चल गए। अभी कहेंगे कि ये ट्रक, अरे ये जानवर आ रहा है और ये ट्रक हमारी है, वो चली गई। तो 1 ट्रक तुम पास कराए, 3 ट्रक बीजेपी वाले पास कराए, तो 5,000 तुम पाए और 15,000 वो लेके चला गया। ऐसा भी वहाँ है। पैसा फेंक दिया था। गोपनीयता से सीबीआई बनी है, ईमानदारी से सीबीआई जांच करे तो वहाँ के कह तो रहे हैं कि कितने लोग जान जाएंगे। अभी तो 20, 22, 25 आप सुन रहे ना, 2-4 हजार की बात आ जाएगी चीज बड़ा गाँव लेकर के। हाँ, वहाँ की रवैया यही है, वहाँ के हर व्यक्ति, वहाँ के काफी लोग तस्कर माइंडेड है। अच्छा अब ये बताइए कि जितने पुलिस वहाँ सस्पेंड कर दिए गए हैं, वो 20-25 पुलिस सस्पेंड हुए हैं, अब उनका क्या होगा? देखिए, उसमें जो सिपाही दरोगा जो सस्पेंड हुए हैं, समझा आप ना, वहाँ पिकेट लगती है, तो पिकेट लगती है तो सिपाही की लगती है। अब आपको वहाँ की रीत बता दें, सुनिए, इतवार, सोमवार, मंगर 3 दिन पिकेट एसओ की रहती है, उनका कार खास वसूली करेगा। 3 दिन की पिकेट, तो हफ्ते में 3 दिन तो उनका हो गया 12 दिन, बचा 18 दिन। 18 दिन में आधा रोज लेंगे तो 9 दिन ले लिए, तो 12, 9, 21 दिन एसओ ले लिए, बचा 9 दिन। 9 दिन में 90 सिपाही। अब 90 सिपाही 9 दिन में हुए तो कितना सिपाही को मिलता हो गया? जेल तो बराबर जाएंगे, जेल बराबर जाएंगे, लेकिन 99% में, उतने परसेंटवा में, मतलब कि जो है 9 दिन की जो महीने में है पिकेट, वो 9 दिन में पूरा सिपाही, दरोगा, मुंशी, दीवान सारे लोग सम्मिलित है 9 दिन में। अब बाकी 21 दिन तो एसओ की है, 21 दिन एसओ नहीं, उसमें सीओ है। अरे एक तो बहरिया में चौकी है चांदियर, वहाँ सीधे सीओ की पिकेट लगती है। अब बताइए, सीओ पोस्ट है, पीपीएस, और उनकी पिकेट लगती है। जाकर के कोई जांच कर ले, गलत निकलेगा तो मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे लोग, मैं चढ़ जाऊंगा, हंसते हुए चला जाऊंगा। अच्छा ये जो पकड़े गए हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें सिपाही दरोगा जो है, ये पिकेट तो उनको देना ही है, जाना ही है। कप्तान साहब ने 2 लाख रुपया लेके पोस्टिंग किए, 1 लाख पोस्टिंग लेके गए, तो वो बेचारा तो चाहेगा कि मेरा निकल जाए। लेकिन सिपाही दरोगा अगर दाल में नमक के बराबर दोषी है, अगर वहां जेल जाना है तो सीधे सीधे वहां के कप्तान को, सीओ को और एडिशनल को, पहले 3 को, इसके बाद एसओ को, इतना को जेल जाना चाहिए। भ्रष्टाचार वहां एकदम, अरे आईजी डीआईजी सम्मिलित हैं, सबको पैसा जाता है। अरे वहाँ का मंत्री को भी जेल भेजना चाहिए, मंत्री पैसा लेता है डायरेक्ट।